ग्रीटिंग्स टू यू ऑल। सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम से जय मसीह की। आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम से अभिनंदन है। और जितने ऑनलाइन देख रहे हैं आप सभी को भी प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम से जय मसीह की है। और इससे पहले हम वचन में जाएं, आप जितने भी ऑनलाइन देख रहे हैं आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के पास, अपने रिश्तेदारों के साथ, व्हाट्सएप पर, जो भी आप मीडिया का माध्यम इस्तेमाल करते हैं। और प्रभु आपको आशीष और बरकत दे। आइए हम जल्दी से प्रभु के वचन में जाएंगे और देखेंगे कि खुदावंद ने आज शाम के समय हमारे लिए क्या मन्ना रखा है। और हम प्रभु से ये अनुग्रह मांगते हैं कि जो आज हम सीखें प्रभु हमारी मदद करे ताकि हम उस वचन के अनुसार चलने पाएं। आमीन। क्योंकि आशीष वचन को सुनने से नहीं, उसके अनुसार चलने से मिलेगी। ठीक है, वचन को सुनने वाले बहुत हैं। अपने पड़ोसी से बोलो, वचन को सुनने वाले बहुत भीड़ें लगी हुई हैं। आप जाके देखो बाहर, बहुत भीड़ें हैं, सुनने वाले बहुत हैं। एवरीबडी वांट्स टू लिसन, सबको, हर इंसान सुनना चाहता है। बट आशीष मिलती है जो इस पर चलता है, जो इसके अनुसार जीवन जीता है। हालेलुया। इसलिए यीशु मसीह ने कहा, बुलाए हुए तो बहुत है लेकिन चुने हुए थोड़े हैं। ये चुने हुए जिनकी बात प्रभु ने की है, ये चुने हुए वो लोग हैं जो यीशु मसीह के वचन के अनुसार अपना जीवन बिताते हैं। हालेलुया। सो आइए आज हम एक वचन में चलेंगे खुदावंद के कलाम में। बहुत एक ऐसी चीज है जिसका सामना हम सब लोगों को, चाहे आप ऑनलाइन है, चाहे आप ऑफलाइन है, चाहे आप वॉलंटियर हैं, चाहे आप पास्टर हैं, चाहे आप कोई भी हैं, इसका सामना हर एक व्यक्ति को करना पड़ता है। वो ये कि लोग आपके साथ गलत करते हैं। कई बार आपके साथ, कई बार कुछ लोग गलत बोलकर चले जाते हैं। कई बार आपके साथ आपका दिल दुखाकर चले जाते हैं। कई बार लोग आपके नुकसान कर कर चले जाते हैं। और ये ऐसी चीज का सामना हर एक व्यक्ति को करना पड़ता है। कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो ऐसे हालातों की, सिचुएशंस का सामना नहीं करता। और जब हमारा, मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ, आपका सबसे अधिक नुकसान करने वाला व्यक्ति बाहर से नहीं होगा, आपका अपना होगा। एक बात याद रखना। मुझे नहीं पता कितने लोग एक्सपीरियंस हुए इस बात का, कितने लोगों को अनुभव है, लेकिन जो व्यक्ति आपके बहुत करीब रहता है ना, वही एक समय ऐसा व्यक्ति बन जाएगा जो आपको बड़ा दुख पहुंचा सकता है। हो सकता है आपके जीवन में ऐसे हालातों से आप गुजरे हो जहां पर आपके अपनों ने आपको बहुत, आपके विरोधता में बातें की हो, आपको सताया हो, आपको परेशान किया हो, या आपने उनके साथ कभी बुरा व्यवहार नहीं किया लेकिन उन्होंने आपके साथ बड़ा बुरा व्यवहार किया है। और हम हर एक मसीह व्यक्ति ऐसे हालात में से होकर गुजरता है। और एक चीज ऐसे हालात में आती है, वो है क्रोध, वो है गुस्सा, जो एक स्वाभाविक है। कई बार हम सोचते हैं मैंने तो सबके साथ अच्छा किया, मैंने तो कभी किसी के साथ गलत नहीं किया, मेरे साथ किसी ने गलत क्यों किया। और कई बार कई विश्वासी ऐसे हालातों में ऐसे फैसले ले बैठते हैं जिनसे अगले इंसान का नहीं, आपका स्वयं का नुकसान हो जाता है। आइए आज शाम के समय हम प्रभु के वचन से सीखें कि परमेश्वर इस शाम के समय ऐसे हालातों में हमें क्या करने के लिए कह रहे हैं। पढ़ेंगे हम वचन, नीति वचन उसका 20 उसकी 21। मुझे नीति वचन बाइबल में से सबसे ज्यादा पसंद है क्योंकि ये एक ऐसी किताब है जो इंसान को जीना सिखाती है, जो बताती है कि एक मसीह व्यक्ति का बोलना कैसा होना चाहिए, जो बताती है एक मसीह व्यक्ति की सोच कैसी होनी चाहिए, जो बताती है मसीह व्यक्ति को खाना कैसे चाहिए। हर एक चीज, एक इंसान का लाइफस्टाइल जो है वो नीति वचन बताती है। ठीक है, तो 20 की 21 में लिखा है, 20 की 22 में लिखा है, मत कह मैं बुराई का बदला लूंगा। क्या लिखा है? मत कह, डोंट से। क्या नहीं कहना है? कि मैं बुराई का बदला लूंगा। कई बार हमारे साथ जब कोई बुरा करता है तो हम कहते हैं, देखिए मैं तेरा की हाल करदा, देखिए मैं तेरे को तेरे साथ क्या करता। आपको पता है ऐसा नेचर किसका होता है? बदला लेना खुदा का काम नहीं होता, मीन्स खुदा के लोगों का काम नहीं होता। ये खुदावंद के लोगों को शोभा नहीं देता। वचन में लिखा है, नीति वचन कहता है मत कह, डोंट से। अगर तेरे साथ किसी ने गलत किया है, अगर तेरे को किसी ने धोखा दिया है, तो ये मत कह कि मैं बुराई का बदला लूंगा। वरन मीन्स परंतु, क्या कह लिखा? परंतु यहोवा की बाट जोता रहे, वह तुझको छुड़ाएगा। आमीन। क्या कर? यहोवा की वेट कर।
अगर तेरे साथ गलत हुआ है, अगर तेरे साथ गलत किया गया है, तो तू बदला मत ले। तू ये मत कह मैं अब यहाँ पे फोन लगा दूंगा, यहाँ पे कर दूंगा। नो, ये करने की जरूरत नहीं है। एक काम कर, यहोवा की बाट जो, इट्स मींस, इसका अर्थ है यहोवा के समय का इंतजार कर, वह तुझे स्वयं छुड़ाएगा। हालेलुया। तो सबसे पहली बात हर एक मसीह व्यक्ति के लिए आज शाम के समय है कि हमें कभी किसी से बदले की भावना नहीं रखनी। इसने मेरी मदद नहीं की, मैं भी नहीं करूंगी। इसने मेरा बर्तन नहीं उठाया, मैं भी नहीं उठाऊंगी। ये बदले की भावना है। कई बार हम कहते हैं बदले की भावना, हम सोचते हैं कई बार लोग घर में बदले की भावना, इसने मेरे को खाना खाते समय पानी नहीं दिया, जब ये खाना खाना बैठेगा मैं भी पानी, ये बदले की भावना है। प्रभु कहता मत कह, मैं बदला लूंगा, मत कह। हालेलुया। मत कह, मत कह मेरी सास ने मेरे साथ ऐसा किया, मैं भी ऐसा करूंगी। नो, प्रभु कहता है यहोवा की बाट जो। एक और वचन मैं पढ़ना चाहूंगी, रोमियो। ध्यान से सीखना, आज प्रभु के वचन से बहुत आशीष पाएंगे आप लोग। ये ऐसा वचन है जो हमारे जीवन में बड़ी तरक्की को लेकर आ सकता है। हालेलुया। इस वचन के अनुसार चलने के द्वारा आपके घरों में से 90% प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी। सुनिए ध्यान से, 12 रोमियो उसका 12 और उसकी 19 में लिखा है। ध्यान से सुनिएगा, मैं पढ़ती हूँ। लिखा, हे प्रियो बदला ना लेना। फिर से आई है बात, क्या मत लेना? बदला लेना है? मुझसे बदला लेना है किसी ने? हालेलुया। फिर भी लोग लेते हैं। पर मैं हम एक बात का असीदा एक को जो गीत है ना, डरो मत चुपचाप खड़े रहो, हमारी लड़ाई यहोवा लड़ता है। और मैं आपको एक बात बताऊं, जितनी लड़ाइयां खुदावंद ने हमारे लिए लड़ी हैं, उसमें से एक भी लड़ाई आज तक हम नहीं हारे। लेकिन जितनी लड़ाइयां हम खुद लड़े हैं वो सारी हार गए। अंडरस्टैंडिंग, समझ रहे हो? जितनी लड़ाइयां हमने खुद लड़ी हैं वो हम सारी हार गए, लेकिन जितनी लड़ाइयां यहोवा ने हमारे लिए लड़ी हैं वो हम सारी जीत गए। हालेलुया, हालेलुया। बोले यीशु मसीह के नाम की। मेरे पड़ोसी ने ऐसा किया, मैं भी इसके साथ ऐसा करूंगी। वचन कहता है बदला नहीं लेना, बदला नहीं लेना। हालेलुया। अपने घर में भी चेक करो, क्या मैं बदला तो नहीं लेती? परंतु परमेश्वर के क्रोध को अवसर दो। ये थोड़े ना कि अगर आपके साथ कोई गलत कर रहा है तो परमेश्वर चुप रहेगा। परमेश्वर चुप, मेरे बच्चे का कोई नुकसान करी जाएगा, मसीह होने के नाते शायद मैं उसको कुछ कहूं ना, लेकिन एक समय आएगा जब उसका बदला लिया जाएगा। बाइबल कहती तुम बदला मत लो, परमेश्वर के क्रोध को अवसर दो। इट मींस आप बदला नहीं लोगे, आप परमेश्वर की वेट करोगे। इसका अर्थ ये है कि अगर आपके साथ किसी ने गलत किया है तो आपको परमेश्वर का इंतजार करना है। क्या करेगा परमेश्वर? लिखा है, क्योंकि लिखा है बदला लेना मेरा काम है। बदला लेना किसका काम है? हाँ, पर कई बार हम प्रभु के कुछ काम खुद ही कर देते हैं। जो काम प्रभु हमें करने के लिए कहता है वो हम नहीं करते, लेकिन जो काम प्रभु हमें करने के लिए नहीं कहता वो काम हम करते हैं। समझ रहे हैं? प्रभु कहता है तुम प्रार्थना करो, वो हम, प्रभु कहता है बदला मैंने लेना है, वो हम ले लेते हैं। अंडरस्टैंडिंग, समझ रहे हैं? कई करते हैं ना, प्रार्थनाएं हमसे नहीं होती, लेकिन बदला लेने के लिए स्कीमें बहुत है मेरे पास। हालेलुया। आप समझिए ध्यान से, प्रभु कहता है बदला लेना आप लोगों का काम। हालेलुया। बोले यीशु मसीह के नाम की। बदला लेना किसका काम है? परमेश्वर। प्रभु ने साफ कहा है, लिखा है। आपको पता है जब लिखा है वर्ड आए तो इट मींस किसके वर्ड्स हैं? ये यीशु मसीह के। क्योंकि जब आप मत्ती पढ़ते हो उसमें भी लिखा है, जब शैतान परीक्षा लेने आया तो यीशु मसीह का लिखा है। तो यहाँ पर क्या है? लिखा है बदला लेना। इस शाम के समय आपके लिए गुड न्यूज है, अगर कोई किसी ने भी आपका कोई नुकसान किया है या कुछ भी आपके खिलाफ षड्यंत्र रचा जा रहा है, घबराए मत, बदला उसके हाथों में दे दो। वो कह रहा बदला तो मेरा काम है, बदला लेना मेरा काम है। प्रभु कहता है मैं ही बदला दूंगा, मैं ही बदला
दूंगा। फिर लिखा है, अच्छा तो फिर मुझे क्या करना है? मुझे कुछ करना है। प्रभु की बेटी होने के नाते मुझे कुछ, सब बोलो मुझे कुछ, तो क्या करना है? आइए, मुझे पता कईयों को आज का वचन पसंद नहीं आ रहा क्योंकि आपके टेस्ट के अनुसार है ही नहीं। आपको तो चाहिए था यहाँ से प्रचार निकले, अगर तेरे गाल पे कोई एक थप्पड़ मारे तो उसके 5 मार के आ। थैंक यू सिस्टर जी, आज आपने मुझे अनुमति दे दी। आज घर जाके देखना जरा, ये क्या बोल रहे हो? बदला भी नहीं लेना? मुझे जब रोटी खिलाती इतनी जला देती है, इसकी बारी में आप कह रहे हो देसी घी से चपोड़ के देना? ऐसे कैसे? हम मसीह लोगों को अनुमति नहीं है मेरे भाई मेरी बहन। अगर स्वर्ग जाना है तो यीशु मसीह जैसा बनना पड़ेगा, नहीं तो आप बेहतर जानते हो क्या हाल चल रहा है आज। अगर स्वर्ग जाना है तो यीशु मसीह जैसा बनना पड़ेगा। कई बार मैं आपको बता नहीं सकती हमारी जिंदगी में कितने कठिन हालात आते हैं। मैं पादरी साहब कहती हूँ, अगर ये मेरे जीवन में ना होता तो मैं इसका कत्ल कर देती। आप सोच के देखो इट मींस हमारे साथ क्या क्या हुआ होगा। फिर पादरी साहब कहते हैं, ये जो प्रभु का वचन है इसने बेड़ियां लगाई हैं हमारे पाँव में, मींस ये हमें अनुमति नहीं देता। और ये पता हमें क्या करता है? हमारी गलती नहीं होने के बावजूद भी, मैं सच बोल रही हूँ, क्योंकि यहाँ से हम सत्य बोल सकते हैं। हालेलुया। और हम नीचे भी सत्य बोलते हैं, मत सोचना नीचे उतर के हम झूठ बोलते हैं, क्योंकि सत्य पर हम सत्य सिखाते हैं, हम सत्य बोलते हैं। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर हमें हर हालात में जयवंत कर रहा है, क्योंकि सच्चाई के साथ परमेश्वर सदा खड़ा रहता है। बाइबल कहती है झूठ पल भर का होता है लेकिन सत्य सदा बना रहेगा। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। सच में मैं आपको कहती हूँ, आपके हालात, आपके जीवन में कुछ ऐसे हालात होते होंगे, आपको लगता होगा कि आपको इतना होता होगा कि इसने मेरे साथ ऐसे कर क्या दिया, लेकिन प्रभु के वचन कहता है कि हमें क्या करना है। आइए हम अपना हिस्सा पढ़ते हैं। लिखा, यदि तेरा दुश्मन भूखा हो, जिसने तेरे बच्चे का नुकसान किया है, यदि वो भूखा हो तो तुम क्या दोगे? मैं तो जहर दूंगा उसको, बर्गर के अंदर डाल के, वो भी इतना जबरदस्त जहर दूंगा खाते मर जाए। ये बहुत इजी है यहाँ पर सुनकर कहना हो, बट जब दुश्मन सामने आता है ना तो खून खोल उठता है। जो खून ठंडा होता है वो गर्म हो जाता है। 2 मिनट के लिए जिसने आपका बड़ा नुकसान किया ना, उसको अपनी आंखों के सामने लाओ 2 मिनट। मुझे पता हर एक के जीवन में कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति जरूर होगा जिसने आपको बड़ा रुलाया हो सकता है, बड़ा दुख दिया हो सकता है, बड़ा परेशान किया हो सकता है। आपका कहते हैं ना उसको, अब क्या बताऊं, बस आपको परेशान दिया। 2 मिनट उसको अपनी आंखों के सामने लाओ। लायो? ठीक है, आ गया वो व्यक्ति आपकी। अब देखो वो व्यक्ति आपकी आंखों के सामने है। हाँ? और प्रभु क्या कह रहे हैं? प्रभु कह रहे हैं, अब वो अगर वो तेरा दुश्मन भूखा है तो तूने क्या करना है? तूने उसको खाना खिलाना है। क्या कह रहे हो प्रभु? ओह माय गुडनेस। आज तो सिस्टर जी आप ना ही आया करो, आप तो वो चीजें सिखा देते हो कई बार ऐसे, जो क्या बताए। सच में मेरी बहन, प्रभु कहता अगर तेरा दुश्मन भूखा है, बदला मैंने और आपने लेना है, बदला लेना है हमने, तो क्या करना है? जिसने तुम्हारा बुरा किया है तुमने उसके साथ भला करना है। ये तो आज तक सीखा ही नहीं। आज तक तो मुझे यही सिखाया गया था कि तेरे कोई चप्पल मारे तो उसको सीधा तलवार मार दे। ये कौन सा परमेश्वर मिल गया है? इस परमेश्वर का नाम यीशु मसीह है। ये कौन सा परमेश्वर है जो कहता है दुश्मनों को भी प्यार करो? नहीं तो आज तक तो मुझे यही सिखाया गया है, दुश्मनों को मार दो, खत्म कर दो, उनकी गर्दनें लटका दो। ये कैसा परमेश्वर है? तभी तो उसे परमेश्वर कहा गया है। तभी तो वो कहता है मैं हूं सो हूं। तभी तो वो कहता है बड़ी बोल्डनेस अपने वचन में कहता है मैं ही अल्फा मैं ही ओमेगा हूं। इसीलिए वो कहता है मैं ही आदि मैं ही अंत हूं। इसलिए वो कहता है ना मेरे जैसा कोई था, ना कोई है, ना कभी कोई हो सकता है। दैट्स द रीजन। ये परमेश्वर की खूबी होनी चाहिए। परमेश्वर कभी किसी का नुकसान नहीं करता, यही परमेश्वर की खूबी है। परमेश्वर क्षमा करता है। देखिए कितना महान परमेश्वर आपको मिला है। जब मैं पढ़ती हूँ ना कभी वचन में, क्या प्रभु कितना नीवा होना सिखा रहा है तू। देखो एक बार सोचिए, देखो लाए हो ना उस व्यक्ति को अपनी आंखों के सामने, और प्रभु कहता है एकदम से तुम्हारे दरवाजे के सामने आ गया। अगर वो भूखा तुझे मिले तो तुझे उसको क्या खिलाना है?
कौन सा खाना खिलाना पता है? हैं? कल की बई दाल नहीं खिला देनी, आ तेनू मैं खुआनी दाल। वचन में लिखा है खाना खिलाना, आ तू आ जरा, सूड़े की रोटी बना के नहीं खिलानी। नो 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 नो, ऐसा नहीं। जो तुमने खुद के लिए मटर पनीर बनाया है वो मटर पनीर निकालना है, दही पकौड़ियां निकालनी है, चपाती फ्रेश लेनी है, देसी घी डालना है और बड़े आदर के साथ अपने दुश्मन को खाना खिलाना है। ये नहीं हो सकता। ये सच बोलो, ये सच में, ये सच में नहीं हो सकता। मुझे पता ये नहीं हो सकता, लेकिन पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा हो सकता है। मेरे द्वारा नहीं हो सकता, लेकिन अगर मेरे अंदर पवित्र आत्मा आ गया, अगर मेरे अंदर यीशु मसीह का आत्मा आ गया, तो मैं अपने दुश्मन को भी प्यार करूंगी, ना तो बल से ना शक्ति से, लेकिन उसकी सामर्थ के द्वारा। ना बल से ना शक्ति से। बल से तो होगा ही नहीं, शक्ति से भी नहीं होगा, लेकिन उसकी सामर्थ से मैं अपने दुश्मन को खाना खिला सकती हूं। वाह, दैट्स ग्रेट। महान परमेश्वर की महान आशीष। फिर लिखा, यदि वो प्यासा हो तो उसे पानी भी पिलाना है। मतलब यू हैव टू हेल्प। अगर तुम्हें तुम्हारे दुश्मन को कभी मदद, मान लीजिए आपको रास्ते में जा रहे हो और आपके दुश्मन का एक्सीडेंट हुआ पड़ा है और आप एक मसीह व्यक्ति हो, आप ये नहीं कह सकते बढ़िया क्या सी ना बीजेगा ते बढ़ेगा। कई बार हम ताड़ियां मारते हैं। मैं मेरे को बताती हूँ, कई बार ऐसा होता है जब हमारे दुश्मन को सजा मिलती है ना, तो हम कहते हैं क्या सी ना पंगा ना लई, पता तेनू कौन है, इतना घमंड। अब आपको एक और वचन बताऊं, इसी किताब में एक वचन लिखा है, जब तेरे दुश्मन को मैं सजा दूं तो खुश। दोबारा बोलो, अगर मैं तेरे दुश्मन को सजा दूं तो खुश। अरे ये भी प्रभु ने अधिकार ले लिया। आगे सुन लेना, ये लाइन आपको डराने वाली है जो मैं बोलने वाली हूँ। अगर मैं तेरे दुश्मन को सजा दूं तो खुश। क्यों प्रभु? कहीं ऐसा ना हो कि उसके ऊपर जो समस्या डाली है वो मैं तेरे ऊपर डाल दूं। ले भाई, खुशी भी खोली प्रभु तुझी। देखो महानता, देखो उस परमेश्वर की। आप अपने दुश्मन की गिरावट पे भी खुश नहीं हो सकते। मिठाई मत ले आना कभी चर्च में, तो जी आज मेरे दुश्मन का एक्सीडेंट हो गया, मिठाई खाओ, उल्टियां लग जाएंगी उस मिठाई से। सच बोल रही हूं। अपने दुश्मनों के लिए भी दुआ करो कि उनका भी नुकसान ना हो। अगर ऐसे व्यक्ति हम बन गए ना, तो समझ लेना आप पवित्र आत्मा से भरे हुए व्यक्ति हैं, क्योंकि पवित्र आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति ही दुश्मनों को माफ कर सकता है। आम व्यक्ति नहीं, आम व्यक्ति नहीं कर सकता। वो बदला लेगा, बदला। प्रभु ने कहा ऐसा करने से क्या होगा? लिखा ऐसा करने से तो उसके सिर पर आग के अंगारों का ढेर लगाएगा। यू नो, जब तू अपने दुश्मन को खाना खिलाएगा और पानी पिलाएगा, तो आपको क्या लगता है आपके दुश्मन को कैसी फीलिंग आएगी? सोच के देखो, किसी ने आपके साथ बड़ा बुरा किया है, वो व्यक्ति आपके दिमाग में होगा, और आपने ना, वो आपके घर के आगे से निकला, उसको आपने खाना खिलाया। क्या खाना खिलाया बता दिया मैंने, बढ़िया स्पेशल खाना जो आप अपने पादरियों को खिलाते हो, ऐसा खाना आपने उसको खिलाया, उसको ठंडा पानी पिलाया। तो बाइबल कहती है ऐसा करने से तू क्या करेगा? उसके सिर पर अंगारों का ढेर लगाएगा। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये है, इसका अर्थ ये है, उसने तेरे साथ बुराई की, उसने तेरे साथ बुरा किया, लेकिन तू उसको खाना खिलाकर, उसको पानी पिलाकर इतनी भलाइयां उसके लिए कर देगा कि वो व्यक्ति तेरे एहसानों का कर्जदार हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। और फिर इसी वचन में एक आयत लिखी है 21 में, बुराई से ना हारो परंतु भलाई से बुराई को जीत लो। बुराई से, सब बोलो, बुराई से ना हारो। मतलब ये ना हो कि तुम्हारे कोई बुराई कर रहा और तुम भी उसके साथ तुमने भी उसके साथ बुरा किया, तो फर्क क्या रह गया? प्रभु कहता बुराई से ना हारो, लेकिन भला करके बुराई को जीत लो। भला करो उनके साथ। मुझे कई लोग बोलते सिस्टर जी वो मेरे पे जादू टोने करने वाली है, वो मेरे पे ये करने वाली है। अब दुआ करो, मैं आपको सच कहती हूँ वो भी यीशु मसीह में आ जाएगी। ऐसा व्यक्ति भी प्रभु को ग्रहण कर लेगा। हालेलुया।
वो मेरे लिए प्लान बनाकर बैठा है, मुझे मरवा देगा। क्यों मरवा देगा? एक बात याद रखना, आपकी मृत्यु तब तक नहीं होगी जब तक ऊपर से साइन होकर नहीं आएगा। मैं कहती हूँ आपके यहाँ पर तलवार भी रख देगा ना कोई, जब तक ऊपर से साइन नहीं होकर आएगा तलवार चलेगी नहीं। यू नो दैट? पर बाइबल नहीं ना पढ़ते, वचन ऐसे लिखा हुआ है, वचन बहुत बताता है बातें। तो हमने बदला किसने लेना? फिर बदला लिया जाएगा, बदला लिया जाएगा, लेकिन बदला लेना मेरा काम नहीं है, बदला लेना परमेश्वर का काम है। आपको पता है कई बार परमेश्वर आपके लिए क्यों नहीं लड़ता? क्योंकि आप खुद ही लड़ लेते हैं। परमेश्वर क्यों लड़े आपके लिए? आपने तो खुद ही कहानी खत्म। हालेलुया। खुद ही तुम उसके बाल बुल उतार के आ गए, उसका मुंह मां लाल कराए, तो प्रभु क्यों लड़े आपके लिए? आपको पता प्रभु की लड़ाई कैसी होनी थी? आपको क्या लगता है प्रभु ने ऐसा लड़ना था कि प्रभु ने उसको मार के उसको लंगड़ा लूला करके आपके घर के आगे फेंक देना था? ऐसा करना था उसने? नहीं। आपको बताती हूँ प्रभु युद्ध कैसा लड़ता है। प्रभु यीशु मसीह ने उस व्यक्ति के ऊपर भी दया करनी थी। प्रभु यीशु मसीह ने उस व्यक्ति को बताना था कि जैसी मैंने इसके ऊपर अनुग्रह किया है वैसा अनुग्रह परमेश्वर आपके दुश्मन पर भी करेगा, और एक दिन वो दुश्मन आपका दोस्त बन जाएगा। ये बदला लेता है वो। और फिर मैं आपको और बताती हूँ वचन में से। आपको यूसुफ के बारे में पता है? यू नो यूसुफ बड़ी फेमस बाइबल की स्टोरी है। उसके मैंने बोला था आपके दुश्मन कौन होंगे? आपके अपने। बाहर वाले दुश्मन लेट बनते हैं, पहले नजदीक वाले दुश्मन बनते हैं। उसके अपने भाई दुश्मन बन गए, देवर जलसी से भर गए। इतनी छोटा होकर इस्तेमाल हो रहा है। मैं आपको एक बात बताऊं, बाइबल में साफ लिखा है छोटा बड़े से ज्यादा आशीष पाता है। इट्स रिटन इन द बाइबल में लिखा है। ये नहीं कि बड़े आशीषित नहीं है, बड़े भी आशीषित हैं। हालेलुया। तो यहाँ लिखा है यूसुफ जो था अपना छोटा बच्चा था और उसको दर्शन मिलते थे, उसके भाई से जलसी करते थे। और आपको पता है सारी स्टोरी, उसको बेच दिया गया, उसको ये कर दिया, उसको ये कर दिया, और अंत में यूसुफ मिस्र का क्या बन गया था? प्रधानमंत्री। आपको पता है जब पूरे देश में अकाल आया था, पता है आपको स्टोरी? अकाल आया था तो यूसुफ के भाई यूसुफ से मिलने के लिए गए, और यूसुफ को ये बात पता थी कि मेरे भाई बाहर अनाज लेने के लिए आए हैं। तो मुझे बताओ यूसुफ के साथ पता उन्होंने कितना गलत किया? पता है आपको? उन्होंने अपने भाई को बेच दिया था, और उसके बाप को जो उससे यूसुफ से बड़ा प्यार करता था कह दिया कि इसको कोई जानवर खा के फेंक गया है, मर गया है तेरा बेटा। सोचो इतने सालों से अपने पिता से दूर रहने का दुख कितना होगा, कितनी उसके मन में कड़वाहट होनी चाहिए थी। लेकिन बाइबल कहती है जब उसने दूर से देखा कि उसके भाई अनाज लेने के लिए आ रहे हैं तो उसने मना नहीं किया। पता क्यों? उसको पता था बदला लेना परमेश्वर का काम है। अब मैं आपको बताती हूँ फिर परमेश्वर ने बदला कैसे लिया, बताऊं? यूसुफ के भाई घर में बड़े थे, यूसुफ छोटा था। अब परमेश्वर ने कैसे बदला लिया मैं आपको बताती हूँ। परमेश्वर ने यूसुफ का बदला इस तरीके से लिया, जो ये भाई अपने आप को बड़ा स्ट्रॉन्ग समझते थे और यूसुफ को वीक समझते थे, उसी परमेश्वर ने एक ऐसा काम यूसुफ के जीवन में किया कि एक समय ऐसे आया कि यूसुफ हरा भरा था और उसके भाई खाली हो गए। और जो यूसुफ को हमेशा अपने पांव के नीचे दबाना चाहते थे, जो यूसुफ को हमेशा नीचा दिखाना चाहते थे, उन्हीं को एक दिन यूसुफ के आगे झुकना पड़ा और हाथ फैलाकर अनाज मांगना पड़ा। What God is going to do? परमेश्वर करने क्या जा रहा है? परमेश्वर पिसे हुओं का न्याय चुकाने जा रहा है। जिन लोगों को सताया गया है परमेश्वर उनका न्याय चुकाने वाला है। आपके मोहल्ले में, आपके घर में, आपके एरिया में, जहां पर भी आपको नीचा किया गया है, यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर आपको वहां उनके मध्य में ऊंचा उठाने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। मैं कहती हूँ आप उनके लिए बहुत यूजफुल होने वाले हैं, आप उनके मददगार बनने वाले हैं यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। बाइबल कहती है यूसुफ को जब वो अनाज लेने के लिए आए तो यूसुफ ने वहां पर एक बात की। उसने कहा तुमने मेरे साथ बुराई का विचार किया लेकिन परमेश्वर ने इसको भलाई में बदल दिया। हालेलुया। शायद लोग आपके लिए बुराई का विचार करके बैठे हों, शायद लोग सोचते तेरा कब नुकसान हो, पर प्रियजनों मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ, आप भलाई करते रहें, जीत आपकी होगी। यही लोग जो आज आपका नुकसान कर रहे हैं, यही लोग जो आज आपको गिराने की कोशिश कर रहे हैं, यही लोग एक दिन परमेश्वर इन लोगों के मध्य में आपको ऊंचा उठाएगा।
मैं सच कहती हूँ, ये भविष्यवाणी है। आप अगर इस पर विश्वास करते हैं तो याद रखें, आने वाला सीजन आपका है, आने वाला समय आपका है। परमेश्वर ऐसे लोगों के सामने आपको ऊंचा उठाने वाला है। जितने लोगों ने आपकी बेइज्जती की है, जितने लोगों ने आपकी इंसल्ट की है, मैं कहती हूँ उसी जगह में मेरा परमेश्वर आपके आदर को बढ़ाएगा। डू नॉट बी डिस्करेज, बिल्कुल निराश मत होइए। आपके परिवार का उसी एरिया में, आपके घर में, आपके रिश्तेदारों में मेरा परमेश्वर आदर बढ़ाएगा। हालेलुया। वो कहता बदला लेना मेरा काम है। वो लेगा कैसे बदला? वो आपको ऊंचा करेगा, वो आपको ऊंचा करेगा, वो आपको गिरने नहीं देगा। हम गीत गाते ना, तेरा तुझे गिरने ना देगा, टलने ना देगा, तेरा परमेश्वर है वो। हालेलुया, हालेलुया। आप एक्साइटेड हैं ऐसे परमेश्वर के लिए? सच में हालेलुया। वो सच में बड़ा महान है प्रियजनों। लास्ट एंड फाइनल एग्जाम्पल जो मुझे सबसे बड़ा बहुत पसंद है बाइबल में से, यू नो दिस एग्जाम्पल ऑफ जीसस क्राइस्ट, प्रभु यीशु मसीह का उदाहरण। आपको पता है, मैं जब स्टडी कर रही थी ना, यीशु मसीह के साथ हुआ क्या था एक्चुअली, मैं बताती हूँ। यीशु मसीह के दाढ़ी को खींचा गया था। आपको पता है ये दिन चल रहे हैं, लेंट डेज है, ये रोजों के दिन है। अब थोड़े समय में हम गुड फ्राइडे को मनाएंगे, उसके बाद ईस्टर है। और हम जानते हैं इन दिनों में क्या हुआ, यीशु मसीह की दाढ़ी को लोगों ने खींचा, उसके मुंह पर अलग अलग लोगों ने थूका। मैं आपको जस्ट, आप हमारे थूक में सबसे ज्यादा जर्म्स होते हैं। ध्यान से सुनिएगा, डॉक्टर की स्टडी के अकॉर्डिंग हमारी बॉडी में सबसे अधिक जर्म्स पता कहाँ होते हैं? हमारे थूक के अंदर। तभी देखो कई बार आपका थूक से बड़ी बीमारियां फैलती हैं। टीबी वाला व्यक्ति का अगर थूक आपके ऊपर गिर गया, आपको टीबी हो जाएगा, बिकॉज इट इज सो इन्फेक्टेड। हमारा थूक में बहुत ज्यादा जर्म्स होते हैं। अलग अलग तरह के लोगों ने यीशु मसीह के हाथ पर नहीं थूका, पीठ पर नहीं थूका, कहाँ थूका? आप कई बार सोचा है मुंह पर ही क्यों थूका? वो ऐसे भी तो थूक सकते थे, यहाँ पर भी तो थूक सकते थे, इधर भी थूक सकते, मुंह पर क्यों थूका? बताओ, सोचा कभी? पता क्यों थूका मुंह पर? जहां पर सबसे अधिक यीशु मसीह को दुख होना था ना, बर्दाश्त के बाहर होना था, वहां पर उन्होंने दुख पहुंचाया। मुझे लगता है हमारे ऊपर आज तक कभी किसी ने थूका नहीं होगा, है ना? नहीं, मेरे साथ तो ऐसा एक्सपीरियंस नहीं हुआ। हाँ, थूका यीशु मसीह के ऊपर, ठीक है, पता है आपको? और कहते हैं यीशु मसीह के ऊपर बहुत भारी क्रूस यीशु मसीह को दिया हुआ था। और यीशु मसीह ने जब रास्ते में पानी मांगा तो पानी भी नहीं दिया, पानी की जगह सिरका पिलाया। सिरका एक ऐसी चीज होती है, अगर ये जख्म पर लग जाए तो चीखें निकलती हैं। ये ऐसे लगता है जैसे मान लो जख्म के ऊपर मिर्ची लगा दी हो। फिर बाइबल कहती है उसके हाथों पैरों में कील ठोके गए। कितना दुख दिया, है ना? है ना? और आपको इतना पता है, अगर यीशु मसीह क्रूस से अगर कहता प्रभु इनको, पिता इनको मार दे, तो मर जाते। यस, आपने भी पिछले हफ्ते में सुना ना, प्रभु के दास ने बोला वो क्रिएटर है। क्रिएटर मींस वो जो कह दे वो होकर रहता है। पर वहां पर यीशु मसीह ने बात की जो मेरे दिल को छू गई। यीशु मसीह ने कहा, हे पिता इन्हें माफ कर। वाह, देखो कोई तुम्हारे पर थूक रहा है और तुम उसके लिए दुआ कर रहे हो। आज हमें ऐसा बनना है। कोई तुम्हारी बुराई कस रहा है, तुम उसके लिए दुआ करो। कोई तुम्हारा नुकसान कर रहा है, तुम उसके लिए प्रभु से माफी मांगो। प्रभु इसे नहीं पता है क्या कर रहा है, इसे नहीं पता, प्रभु इसे माफ कर। किया ना प्रभु ने? हालेलुया, किया। पर परमेश्वर के वचन में लिखा है बदला लेना किसका काम है? परमेश्वर का। यहाँ पर आपको क्या लगता है, परमेश्वर को नजर नहीं आ रहा था कि मेरे बेटे के साथ, मेरे इकलौते पुत्र के साथ ये लोग क्या कर रहे हैं? सब। लेकिन यीशु मसीह ने हमारे लिए एक उदाहरण सेट किया कि अगर मैं परमेश्वर होकर बदला नहीं ले रहा तो आप लोग भी बदला नहीं लोगे। अब इसके बाद देखो, बस इसके बाद हम वचन की एंड की ओर जा रहे हैं। तो हुआ क्या, मैं आपके साथ पढ़ूंगी। फिलिपियन की किताब खोलिए 1 मिनट के लिए। अगर खोलना है खोल लीजिए, लिखना है लिख लीजिए, ये आपके ऊपर है। फिलिपियों, बड़ी अद्भुत बात लिखी है वहां पे। हाँ, फिलिपियों की किताब में लिखा है, उसका 2 उसकी 8 में लिखा है, उसके दूसरे पाठ की 8 के दूसरे में लिखा,
और यीशु मसीह यहां तक आज्ञाकार रहा कि मृत्यु, हाँ क्रूस की मृत्यु भी सह ली। आगे लिखें, इट मीन्स मृत्यु सह ली मीन्स यीशु मसीह क्रूस पर है लेकिन बदले की भावना नहीं है। क्रूस पर है लेकिन बदले की भावना। तूने मुझे स्टेज से नीचे उतरवाया ना, अब देखिए जरा मैं किसी और बड़ी मिनिस्ट्री में घुस के ला 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 ला, ला करके दिखाऊंगा। क्या कंपटीशन में हो क्या? वचन को पढ़ लेना पहले, वचन क्या कहता है। यीशु मसीह ने क्या किया? सह लिया। बदला खुदावंद को दो। अगर आपके साथ कोई कुछ गलत कर रहा है उसको दे दो। घर जाओ, दुश्मन के लिए बुराई मत कसो, प्रभु को सब पता है। आपके साथ जो कुछ भी हो रहा है प्रभु को शुरू से लेकर अंत तक आपको प्रभु को बताने के लिए, प्रभु जिसने मेरे साथ बुरा किया उसका नाम सुनीता है, वो कोट खालसा की पतली गली में रहती है, उसका पति लंबा आप छोटी है, रंग काला है। इतनी डिटेल यीशु मसीह को बताने की जरूरत नहीं है। वो कैसे, प्रभु को पता है आपको किसने दुख दिया है, प्रभु को पता है आपके साथ किसने गलत किया है। पर आपका क्या काम है? आपका काम यह है कि हम बदला नहीं लेंगे। हम क्या कहेंगे प्रभु को? प्रभु इसे क्षमा कर दे। प्रभु इसे कहेंगे, कहोगे आज से, प्रभु इसे क्षमा कर दे। इसके बाद फिर क्या होगा मैं आपको बताऊं। अब वो बदला कैसे लेता है मैं पढ़ाती हूं आपको। फिलिपियों खोला 9 में लिखा इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया। जब आप बदला प्रभु को दोगे तो परमेश्वर आपका बदला कैसे लेगा? उन लोगों के बीच में परमेश्वर आपको महान करेगा। वाह, मुझे ऐसा बदला चाहिए प्रभु। हालेलुया। किसी को अपने से छोटा कर दें, वो खुदावंद के लोगों की स्वभाव नहीं होना चाहिए। जिसे खुदावंद बड़ा करे उसकी तारीफ यहोवा को मिलनी चाहिए। आमीन। समझ रहे हैं आप? हालेलुया। हमें किसी को नीचा नहीं कराना, हमें तो सिर्फ ये चाहिए अगर खुदावंद हमें बढ़ाए तो हम सारी महिमा उसको देंगे। लिखा इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान किया, और लिखा उसको वे नाम दिया जो सब नामों से श्रेष्ठ है। मैं कहती हूँ परमेश्वर ने आपको भी एक ऐसा नाम दिया है जो सब नामों से उत्तम है। वो पता है वो क्या नाम है? आप परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं। दैट्स द बिगेस्ट नेम। परमेश्वर ने आपको बदल दिया, आपकी पहचान बदल दी। परमेश्वर ने अब आपको एक नाम दिया है, वो उसके बेटे बेटियों का है। और लिखा कि जो स्वर्ग में, पृथ्वी और पृथ्वी के नीचे सब नाम, सब यीशु के नाम पर घुटने टेकें और ये अंगीकार जीभ से कर लें कि यीशु मसीह ही प्रभु है। यहाँ पर ये बताया गया है कि जब यीशु मसीह ने अपने जिन लोगों ने गलत किया उनके लिए जब क्षमा मांगी तो बाइबल कहती है उसका बदला परमेश्वर ने इस तरीके से लिया कि परमेश्वर ने यीशु मसीह को महान कर दिया। आमीन। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहती हूँ आपकी जीत कभी इस बात में नहीं होगी कि आपका दुश्मन हारे। आपकी जीत इस बात में होगी कि परमेश्वर आपको उसी मोहल्ले में जहां पर आपका अपमान हुआ है अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करे। हालेलुया। खुदाबंद आपको बरकत दे। कभी बदला मत लें, परमेश्वर का इंतजार करें, परमेश्वर आपको जयवंत करेगा। गॉड ब्लेस यू।